तारीख थी 14 अप्रैल 2008। रात अंधेरे में डूब चुकी थी। करवट बदलते मौसम के बीच बरसात की बौछारें अंधेरी रात को और भी खौफनाक बना रही थी। इश्क के राह पर चलते चलते हैवानियत की ओर बढ़ गई। गुनाह ऐसा कि दिल दहला दे, सांवला सा रंग, बेसूद निगाहें और सहमी सी खामोशी, फिर भी जहन में खौफ फिरा दे। प्रेमी से एतबार और अपनों पर बेदर्दी से वार, रिश्तों को शर्मसार करने वाले वो मंजर जिसने बेशर्मी के पर्दे को चीरते हुए आज मौत के इंतजार में अपने तन्हाई में आखिरी सांसें गिन रही है। नमस्कार, सीएन न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश पाठक। सभी घरवाले अपना बिस्तर समेटे कमरे में सोने की तैयारी में थे। हर रोज की तरह शबनम सभी के लिए दूध तैयार करने गई और दिनों घर में 1 लीटर दूध आता था, मगर आज शबनम ने 2 लीटर दूध लेने की फरमाइश की। रसोई घर में शबनम अपनी साजिश को अंजाम देने के आगाज में मशगूल थी। बाकी घर वाले अगली सुबह के लिए आराम के इरादे में थे। शबनम के साजिश से बेखबर परिवार वाले नींद में चूर थे। शबनम ने मौका का जायजा लेकर सभी के नजरों से छुपकर दूध में नशीली गोली मिला दी और सभी को पिला दी। उस दूध को पीते ही सभी घरवाले बेहोश से हो गए। लगभग 1 घंटा ही बीता होगा, तभी शबनम ने घर के बगीचे से एक कुल्हाड़ी लेकर दबे पांव आई और एक एक को मौत तक पहुंचाई। हैवानियत और दरिंदगी का वो मंजर रूह को कांपने पर मजबूर कर रहा था। माता, पिता, छोटा भाई, बड़ा भाई, भाभी और बच्चे, जिसमें एक ने तो इस बेरहम दुनिया को अपनी गहरी और उम्मीद के नज़रों से सिर्फ 8 महीने तक ही देखा था। अपने नापाक इरादे का अंजाम देने के बाद शबनम एक कोने में बैठकर रोने लगी। घर से चीखें सुनकर गांव के बुजुर्ग रियासत वहां पर आ पहुंचे। उनके नजरों के सामने जो मंजर था, उसे देखकर उन्होंने खुद को पीछे कर दिया। 7 लोगों से भरा घर कई टुकड़ों में बिखर गया। खून के धब्बे अपनी परवरिश और लाचारी को नीलाम होते देखे। किसे पता था कमजोर पड़ी बिलखती हुई शबनम के नकाब के पीछे एक गुनहगार छुपा हुआ था। ताजुब की बात है कि जिसने इंसानियत को इस कदर शर्मसार कर दिया, वह खुद उस वक्त 7 महीने की नन्ही जान को अपने कोख में पाल रही थी। आखिर क्या थी वह वजह जिसने एक शिक्षित लड़की को एक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? शबनम एमए की छात्रा थी। उस वक्त उसकी उम्र महज 27 वर्ष की थी, जबकि उसका प्रेमी सलीम केवल 25 वर्ष का था, जो आर्थिक, सामाजिक और पृष्ठभूमि से शबनम से कमजोर था। सलीम एक मामूली लकड़ी चीरने वाला मजदूर था। सभी यही वजह थी कि शबनम के परिवार वाले इस प्रेम प्रसंग के खिलाफ थे। इन दोनों को एक करने में अपना सबसे बड़ा सहयोग सलीम के छोटे भाई राशिद ने निभाई, जिसके बाद दोनों एक हुए थे। परिवार वालों में शबनम की इस हरकत से इतनी नफरत बढ़ गई थी कि शबनम के हाथ का खाना भी उन्हें जहर लगता था। अपने प्रति ऐसे रुखे व्यवहार से शबनम को काफी आहत पहुंचता था। बात अगर सलीम के व्यवहारिक जीवन की करें तो पड़ोस वाले बताते हैं कि सलीम एक साधारण था, कभी किसी को गलत नजरों से नहीं देखता था। इस घटना को 10 साल बीत गए, लेकिन गांव के लोग इस घटना को आज तक नहीं भूले। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखता है। शबनम के घर के सामने रहने वाले इंतजार अली ने बताया, शबनम के घर के कमरों में आज भी खून के दाग हैं। उस घटना के बाद से किसी के भी घर में शबनम ने जन्म नहीं लिया। पुलिस को शबनम पर शक हुआ, क्योंकि परिवार में सिर्फ वही एक सदस्य जिंदा बची थी। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि उसने 50 से 60 बार एक ही नंबर पर बात की थी। हत्या के कुछ मिनट पहले भी उसने एक नंबर पर बात की थी। इसके बाद पुलिस ने शबनम को पकड़ा और बाद में सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शबनम ने कुछ दिनों पहले ही अपने 12 साल के बेटे को पत्र लिखा। इस पत्र में उसने लिखा, अच्छे से पढ़ना, बड़ों का कहना मानना, मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना।
शबनम के बेटे को बुलंदशहर के रहने वाले पत्रकार उस्मान शैफी और उनकी पत्नी वंदना ने गोद ले लिया था। अमरोहा की बाल कल्याण समिति वहां जाकर उनके बच्चे का हालचाल लेती है। उस्मान ने कहा है कि एक बार उसने शबनम और सलीम की तस्वीर देखी तो पूछा कि मां के साथ कौन है। उन्होंने उससे कहा कि वह उसके अंकल हैं। उन्होंने बताया कि लोग अपने बच्चे को कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन पता नहीं कब तक सच को छिपाया जाएगा। उस्मान ने बताया, मैं और शबनम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो मुझसे 2 साल सीनियर थी। हम दोनों एक ही बस से आते जाते थे। एक बार मेरे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने मेरी मदद की थी। जब मुझे इस घटना का पता चला तो बहुत बुरा लगा। बाद में उनके बच्चे को देखभाल के लिए किसी को सौंपा जाना था, इसलिए मैंने उनके बेटे को गोद ले लिया। इस तरह की घटना का अंजाम देने के बाद आज शबनम जेल में है। करीब 10 सालों से शबनम जेल में बंद है कैदी के रूप में, और स्वतंत्र भारत के इतिहास के बाद से पहली बार वह महिला होगी जिसे फांसी दिया जाना है। लेकिन इस प्रकार की दिलचस्प कहानी से संबंधित आखिर क्या वजह रही, मैंने आपको बताया, और इससे जुड़े हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज, और इस स्टोरी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।